बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचहरी चौक, रावलपिंडी कचहरी चौक फ्लाईओवर के ऊपर। और आज कचहरी चौक फ्लाईओवर का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। तो मैं इस वक्त जो राजा बाज़ार वाली साइड है उस तरफ से आ रहा हूँ, मुरीड चौक, मुरीड हसन वाली साइड से। और इस तरफ से आपको साथ साथ में पूरा जो है वो जितना भी ये काम हुआ है वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। एक टाइप का मैं आपको वो बाइक टूर देता हूँ। तो ये भाई साहब मुझे रास्ते में मिले हैं और यहाँ पे मतलब इन्होंने कहा कि मैं आपको बाइक राइड देता हूँ और इसके ऊपर ही आप जो है वो दिखाएं। तो अभी हम कचहरी चौक के दरमियान करीब जो है वो पहुँच रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखें तो प्लांटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा की गई है। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मेरा ज़्यादा जो है वो फोकस इसी के ऊपर होता है कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं तो दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं। तो प्लांटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं जो मार्का हक अंडरपास है जिसका इफ्तिताह किया गया है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और इस तरफ से मैं आपको पुल का नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये ऊपर मेरे जो है ये पैदल पुल है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे LEDs नस्ब की गई हैं। आगे मैं जाके आपको इस तरफ से ये दिखाता हूँ। क्या करूँगा ये जी मार्का हक अंडरपास जिसका आज इफ्तिताह किया गया है। और इस रोड का भी इफ्तिताह किया गया, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो नहीं खुली। ट्रैफिक को जो है वो अभी यहाँ पे नहीं खोला गया। तो ये है जी अंडरपास। इस तरफ से आपको जाके मैं दिखाता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत ये है जी पैदल पुल। उसके साथ जो है वो ऊपर से जो राजा बाज़ार को जाने वाली रोड है वो पुल है। और ये है जी मार्का हक अंडरपास और इसका इफ्तिताह आज किया गया है दिन को। और ट्रैफिक के लिए अभी इसको नहीं खोला गया। तो आगे जाके मैं आपको उस तरफ से पुल भी दिखाता हूँ। बाकी कुछ अपडेट्स जो है वो मैं साथ साथ वीडियोस बना रहा हूँ तो वो भी आपको दूंगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए कचहरी चौक को। और सबसे जो ज़्यादा खुशी की बात है वो ये है कि यहाँ पे प्लांटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा की गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स की वजह से जो दरख्त हैं उनको काटा जाता है। और काटा क्या जाता है, इस बार ये हुआ था कि तकरीबन कुछ 250 से 300 दरख्त जो है वो इसकी जद में आए थे। और उनको दोस्त है मेरे ख्वाजा मज़हर इकबाल, उनकी जो है वो तावन से और इदारों ने मिल के यहाँ से कुछ 250-300 दरख्त जो है वो उसको मूव किया था मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, जो कि फुली ग्राउंड दरख्त थे। लेकिन अब जो है जिस तरह मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे जगह जगह पे दरख्त लगाए गए हैं। और इस तरफ भी अगर आप देखें तो दरख्त लगाए गए हैं। ये बहुत खुशाइंद बात है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी ज़द में जो है वो दरख्त बहुत ज़्यादा आते हैं। तो प्रोजेक्ट की वजह से दरख्तों की कटाई होती है। तो इस बार जो है ये एक अच्छी बात थी कि एक तो दरख्तों को यहाँ से शिफ्ट किया गया था, दूसरे नंबर पे यहाँ पे प्लांटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में की गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मुकामी पौधे हैं उनको भी लगाना चाहिए। अभी हम पैदल पुल के ऊपर जाएंगे तो पैदल के पुल के ऊपर से जाके मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक उधर से व्यू करवा देता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत इतनी ज़्यादा आवाम आई हुई है यहाँ पे देखने के लिए इस प्रोजेक्ट को। हमने ऊपर जाना है, नहीं इसके पैदल पुल के ऊपर जाऊंगा तो बस उधर से फिर वापस आते हैं। ठीक है, मैं निकलूं या
आपने बेशक जाना है तो बेशक चले जाएं, कोई मसला नहीं। ये भाई साहब है जिन्होंने राइड दी थी, तो बहुत शुक्रिया। इन्होंने पूरा विजिट करवाया। मैं हालांकि गाड़ी दूर लगा के आया था क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ उस साइड से नहीं आ रही थी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम जाते हैं जी। इस ग्रीन बेल्ट को हम जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हालांकि मैं खलांग सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा। तो साथ साथ इस तरफ का एरिया भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ से खड़े होके, क्योंकि ये सदर वाली साइड है। तो वहाँ पे अभी जो आगे अंडर पासेज हैं उन पे कुछ काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल इस रोड को ओपन नहीं किया गया। तो ये सदर वाली साइड है। इस तरफ से भी अगर आप देखें तो काम तो तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन जो कासिम बेस वाली साइड पे अभी जो है वो काम जारी है। तो अब हम चलते हैं जी, यहाँ से पैदल पुल के ऊपर जाएंगे, वहाँ से आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे। तकरीबन हमने सारा मुकम्मल कर लिया है, जितना भी इसका रूट था मैंने बाय रोड कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है और कुछ मैंने अपडेट्स बनाई हैं, वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो ये जिस तरह जो डिज़ाइन बनाया गया, ये तुर्किश स्टाइल में डिज़ाइन बनाया गया इसका पैदल पुल का, तो ये बहुत खूबसूरत। इस तरफ अंदर भी जो है वो जगह कुछ बचती है, तो यहाँ पे भी प्लांटेशन की गई है और मज़ीद प्लांटेशन की ज़रूरत है। जिस तरह ये बड़े पौधे ला के रखे गए हैं तो इनको भी किसी न किसी जगह एडजस्ट किया जाएगा। तो ये खुशी की बात है क्योंकि यहाँ से जो कटे थे वो भी सारे बड़े दरख्त थे। तो हम जी इस वक्त पैदल वॉकिंग एरिया के ऊपर आ चुके हैं, जो रोड क्रॉसिंग एरिया है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे दूसरे 5 वाले में अकाउंट शुरू कर देंगे, आपका बजट जितना मिला। और जगह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अभी सफाई सुथराई का काम बाकी है, वो चूँकि जब रोड को खोला जाएगा तो उसके साथ साथ सफाई भी कर ली जाएगी। तो ये है जी सदर वाली साइड। अब यहाँ से हम पैदल ही इसी पुल पे उस तरफ जाएंगे जो कचहरी वाली साइड है। तो ये है जी इस तरफ से ये जो पुल ऊपर से आ रहा है, ये है जी राजा बाज़ार वाली साइड पे ये जा रहा है और नीचे भी आप देख लें। और इस तरफ से हम चलते हैं जी इसके दूसरी साइड पे, यहाँ पे सफाई का काम ऑलरेडी जारी है, तो तैयारियां जारी हैं। वैसे तो 31 मई की डेट दी गई थी कि ओपन किया जाएगा इस रोड को आम आवाम के लिए। तो मेरे ख्याल से ये आज जो है वो सुनने में आ रहा था कि कल या परसों इसको मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाएगा, क्योंकि काम तकरीबन सारा मुकम्मल है। सिर्फ यहाँ पे सफाइयाँ रहती हैं तो वो भी इस वक्त जारी हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ जी, ये है कचहरी वाली साइड। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ जो एयरपोर्ट वाली साइड है, यहाँ से अगर आप उतरते हैं तो फिर आप कचहरी वाली साइड पे चले जाते हैं। और इस तरफ से आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो कचहरी चौक है इसको बिल्कुल बदल के रख दिए गए। ये है जी वही मार्का हक अंडरपास जो उस तरफ से आती है रोड ये, और इस तरफ आगे सदर वाली साइड पे चली जाएगी। ये जिना पार्क वाली साइड है इस तरफ। और ये इस तरफ से अगर हम जाएं तो यहाँ से हम फिर जो है वो दोबारा
नीचे उतर जाएंगे जिना पार्क वाली साइड पे, तो हम वहाँ से जाके नीचे उतरते हैं और नीचे से भी थोड़ा सा नज़ारा आपको मैं दिखा देता हूँ। जो इस तरफ से रोड है उसका भी थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। उस तरफ अगर हम जा सके तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं गाड़ी ले आऊँ ताकि फिर मैं आगे जाके भी आपको दिखा सकूँ। अभी हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, तो यहाँ से इस तरफ भी आप उतर सकते हैं और इस तरफ भी। तो मैं अभी जो है वो इस तरफ ये जिना पार्क वाली साइड पे उतरता हूँ, जो रोड जिना पार्क वाली साइड पे जा रही है। वैसे तो इधर से इन्होंने बंद किया हुआ है इसको, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम भी पाकिस्तानी होने का सबूत दें और यहाँ से पलाने की कोशिश करें, क्योंकि ऑल द वे यहाँ से उस तरफ जाना और फिर मैं आपको नीचे वाली जगह नहीं दिखा सकूँगा। तो इसलिए देखने वालों से माजरत, यहाँ से मुझे फलांगना पड़ेगा। चलें जी, हम आ गए हैं जी नीचे। तो ये है जी, अभी हम ये रोड जा रही है जिना पार्क, एयरपोर्ट चौक और इस्लामाबाद जो रावलपिंडी का जो पुराना एयरपोर्ट है इस तरफ जा रही है। नूर खान एयर बेस इसको कहते हैं। और ये है मार्का हक अंडरपास। इस तरफ से आपको मैं इसका नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो बाइक्स वाले तो कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं, तो गाड़ियों का थोड़ा सा मुश्किल है आना। कोशिश मैं करूँगा कि मैं गाड़ी अगर ले आऊँ तो मैं फिर उस साइड पे जाऊँगा और उस पुल को भी आपको दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल हम इस तरफ मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है पिंडी इस्लामाबाद के लिए, पिंडी ख़ास तौर पे पिंडी के रहने वालों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे इशारे थे और इशारों में जब एक तरफ ज़्यादा रश हो जाता था तो फिर पीछे लाइनें बहुत लंबी लग जाती थी। अब ये है कि जो रवात वाली साइड से आएंगी वो डायरेक्ट ऊपर से चली जाएंगी, उस तरफ से नीचे से उस तरफ सदर वाली साइड पे चली जाएंगी। और जिन्होंने जिना पार्क वाली साइड पे जाना होगा तो वो जो है वो इस तरफ से गोल चक्कर से उस तरफ चली जाएंगी। तो ये सब के लिए बड़ा कन्वीनियंट होगा। तो अभी हम यहाँ पे कुछ शोर भी है, तो मेरे ख्याल से आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी आपको। रोड माफिया की पार्क का क्या हल किया गया, उसका भाई हल जब यहाँ पे पार्किंग लगना शुरू होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ जी कचहरी वाली साइड पे, और इस तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ से जो रोड बनी है ना, रोड 6 लेन्स की रोड बनी है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी रोड बनी है। रश जो है वो इस तरफ मेरे ख्याल से इसके बाद तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक तो डाइवर्शन बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे प्लांटेशन की गई है। इसको हम थोड़ा सा देख के जाते हैं कि प्लांटेशन की गई है या सिर्फ गमले रखे गए हैं। तो ये है जी, ये प्रॉपर जो है वो बाड़ लगाई गई है। बड़े दरख्त इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये जिस तरह ये साइडों पे लगे हुए हैं इसी तरह से मेरे ख्याल से लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 250-300 दरख्त जो है वो काटा गया था। काटा नहीं गया था बल्कि शिफ्ट किया गया था मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। कुछ लोगों ने अडॉप्ट किए, कुछ खाली जगहों पे पार्क्स वाली साइड पे लगाए गए। तो इस तरह से जो है वो यहाँ से दरख्तों को भी बचाया गया था। और उम्मीद है कि मज़ीद भी दरख्त लगाए जाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेड जो दरख्त हैं उनकी ग्रोथ और उनका जो इम्पेक्ट है माहौलियाती आलूदगी के ऊपर वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि मुकामी दरख्तों का होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश की जाए कि जिस तरह ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्योंकि रोड के अंदर नहीं आए तो ये सारे बच गए।
अब इस तरह के दरख्त थे जो कटे हैं और अब जो दरख्त लगे हैं वो बड़े छोटे हैं, तो उनका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा माहौल के ऊपर जितना इनका है। बहरहाल ये रोड भी एक ज़रूरत है और इसको भी बनना था, तो इस कमी को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी भी पूरी होगी। जिस तरह इस तरफ अगर आप देखें तो ये पीछे चिनार के पीपल के दरख्त लगे हुए हैं, ये सब मकामी दरख्त हैं। चिनार नहीं है ये, मतलब वो है जिसको कहते हैं शीशम टाली, तो ये दरख्त यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। पीछे नीम के दरख्त हैं, तो कुछ सफ़ेदा मुझे नज़र आ रहा है, तो ये दरख्त ग्रो होते हैं और बड़ा जल्दी ग्रो होते हैं। तो इस तरह के दरख्त लगाने चाहिए ताकि यहाँ पे जो दरख्त ना होने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा माहौल पे ओवरऑल, वो उसमें कमी होगी। क्योंकि जब ट्रैफिक यहाँ पे चलना शुरू होगी तो फिर ये एरिया ज़्यादा पोल्यूटेड होगा और उसके बाद जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा होगा। तो ये है जी, इस तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुल है जो कि जा रहा है जी, ये सीधा उस तरफ राजा बाज़ार वाली साइड पे चला जाएगा और ये रोड जो है ये सदर वाली साइड पे चली जाएगी। तो ये टोटल डाइवर्शन होगी ये रोड्स की, और जिसने जिना पार्क वाली साइड पे या ओल्ड एयरपोर्ट वाली साइड पे जाना होगा तो वो इस पुल के नीचे से राइट को चले जाएंगे। तो ये टोटल यही एक मतलब वो चौक बन गया जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रुकने का नाम रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, तो रश नहीं पड़ेगा। तो ये थी जी आज की अपडेट। उम्मीद है कि जितना कुछ मैंने दिखाया मैंने सारा कवर कर लिया होगा। जो कुछ रह गया वो मैं अपडेट दे दूंगा, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरफ से मैं थोड़ा सा आपको सामने दिखा देता हूँ। ये जो आ रही है ना ये वाली, ये है, ये एक उस तरफ से आ रही है और इस तरफ वाली रोड इस तरफ है। तो आप इसकी विड्थ का अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पे तकरीबन 6 लेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लेन्स की रोड बनी है, तो बहुत वाइड हो चुकी है, रास्ता खुला हो चुका है, आमतौर में बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और कोशिश करें कि साथ साथ फॉलो भी कर लिया करें ताकि अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें। और मुझे उम्मीद है कि जितने दरख्त इस तरह के बड़े बड़े कटे हैं, जल्द अज जल्द इन रोड्स के आसपास मज़ीद ऐसे दरख्त होंगे। मुकामी दरख्त लगाए जाएं तो वो जल्दी ग्रो करते हैं, तो इस तरह के ही दरख्त लगाने चाहिए। इस तरफ अब अगर आप देखें तो ये साइड बिल्कुल खाली है, यहाँ पे अब वो दरख्त ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। तो इनके ऊपर भी जब वो काम किया जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।